पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। जी हाँ, ये वो लाइनें हैं जिन लाइनों के छाँव में हमने अपना बचपन गुजारा और इन लाइनों को सुनते सुनते हम लोग बड़े हुए। और आज भी कहीं ना कहीं ये लाइनें प्रासंगिक हैं। लेकिन आज ये लाइनें क्यों याद आई? क्योंकि आज 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस, भारत के हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का जन्म हुआ था। ये जो लाइनें हमने आपको सुनाई शायद आपने भी अपने बचपन में सुनी होंगी और इन लाइनों को आपको पढ़ाया गया होगा, रटाया गया होगा कि पढ़ोगे लिखोगे तो खराब हो जाओगे। और जब जब इंडिया में ओलंपिक्स गेम की बात होती है हमें सिर्फ और सिर्फ मेजर ध्यानचंद याद आते हैं कि वो दौर था जब भारत हॉकी का वर्चस्व होता था भारत में। और एक आज दौर है जहाँ पे भारत के खिलाड़ी संघर्ष कर रहे हैं हर फील्ड में, ओलंपिक्स में खास तौर से। क्यों? इसका रीज़न है, एक रीज़न ये भी मुझे समझ में आता है या उसके लिए कहीं ना कहीं हम लोग भी रिस्पॉन्सिबल हैं कि जितने भी खेल के पीरियड्स स्कूलों में बनाए जाते हैं उनको हम लोग एक्स्ट्रा क्लासेस के रूप में यूज़ करते हैं। हालांकि हमारी भी अलग मजबूरियां हो सकती हैं, उन पर कभी बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन शायद ये वो मजबूरी, सबसे बड़ी मजबूरी है कि हमारे देश में जो खेल के पीरियड्स होते हैं वो हमेशा मैथ्स और साइंस के टीचर्स ही ले जाते हैं। सरकारें इस पर अपना काम कर रही हैं, हर काम होगा, धीरे धीरे चेंजेस होंगे। लेकिन आज हमने बात की है मेजर ध्यानचंद की, तो आइए उनसे, उनकी ज़िंदगी से जुड़े हुए कुछ पहलुओं को छूते हैं और बताते हैं आपको कि 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद का जन्म हुआ था 1905 में, 1905। ही वॉज बॉर्न इन द प्रयागराज। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी हम आपको सुनाते हैं जो वो मेजर ध्यानचंद के जीवन से रिलेटेड है। बात होती है 1936 के दशक की, यानी कि 15 अगस्त का दिन था 1936 और ओलंपिक का फाइनल जगह जर्मनी बर्लिन। और 40,000 दर्शकों के बीच हिटलर भी बैठा हुआ था इस मैच को देखने के लिए। और हिटलर की मौजूदगी से ही भारतीय खिलाड़ियों में एक कह सकते हैं कि थोड़ा सा डर था, क्योंकि हिटलर जिस शख्स का नाम है वह एक सिर्फ शख्स नहीं है, वह एक व्यवस्था थी। हिटलर की अपनी एक व्यवस्था चलती थी। और 1936 में जब भारतीय टीम मैदान में उतरती है तो कहीं ना कहीं वो अपने मन के अंदर, आज़ादी के उस दौर में 1936 में कांग्रेस के झंडा था, वो भारत का झंडा माना जाता था। और उस झंडे को अपने दिल में लहरा के ये शपथ लेती है कि हिटलर की मौजूदगी से वो डरेंगे नहीं। मैच स्टार्ट होता है और आप ये जान के इतने खुश होंगे कि हाफ गोल तक भारत 4-0 की लीड ले चुका था, 4-1 की बढ़त बना चुका था। और इस चीज़ को देखते हुए, अपनी टीम को हारते हुए हिटलर मैच छोड़ के जा चुका था। यानी कि आधे मैच को हिटलर ने देखा और वो मैच छोड़ के चला गया। 15 अगस्त को मैच पूरा हुआ और भारतीय टीम 8-1 के अंतर से ये मैच जीत जाती है। और ये जो एक गोल है वो भारतीय टीम के गोलकीपर से की गलती से खुद से ही नहीं हो जाता है। और फिर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन इस सेरेमनी का रखा जाता है 16 अगस्त और पूरे भारतीय खिलाड़ियों की नींद उड़ जाती है। और कहा जाता है कि मेजर ध्यानचंद को रात भर नींद भी नहीं आती है, वो सिर्फ इसी उधेड़-बुन में रात भर सोचते रहे हिटलर क्या कहेगा, क्या निर्देश देगा, कहीं जर्मनी को हराने में कोई उल-जुलूल हरकत ना कर दे। क्योंकि हमने आपको बताया कि हिटलर कोई व्यक्ति नहीं, हिटलर एक व्यवस्था थी। दिन निर्धारित हुआ 16 अगस्त 1936, आते हैं ध्यानचंद और हिटलर का सामना होता है। ये अपने आप में शायद पहली बार ऐसा होता है कि कोई भारतीय खिलाड़ी हिटलर के सामने खड़ा था और हिटलर के सामने एक भारतीय खिलाड़ी, दोनों का आमना सामना होता है। हिटलर की नज़र जाती है ध्यानचंद के अंगूठे पर, पैर के अंगूठे पर। अंगूठे जूते के पास, पैर के अंगूठे जूते फटे हुए थे। हिटलर ने पूछा, कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है। हिटलर ने पूछा क्या करते हो? ध्यानचंद का जवाब था सेना में हूँ, पंजाब रेजिमेंट में हूँ। हिटलर ने कहा, ऑफर दिया। हिटलर ने कहा जर्मनी में रुक जाओ, तुम्हें फील्ड मार्शल बना दूंगा। हिटलर की ये बात सुनकर एक पल तो ध्यानचंद को समझ में नहीं आया कि यह निर्देश है, कि यह सुझाव है या ऑफर है। उन्होंने खुद को संभालते हुए बोला, नहीं, भारत मेरा देश है, मैं अपने देश में खुश हूँ। हिटलर एक बार फिर उनकी पीठ थपथपाता है और मैदान छोड़ के चला जाता है। आज हमने बात की इसलिए क्योंकि 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। और आप संयोग कहिए या प्रयोग कहिए, लेकिन आज़ादी के आज इतने बरस बीत गए, बहुत सरकारें आई,
राष्ट्रीयता के समुद्र में गोते लगाते वाली सरकारें भी आई, लेकिन ध्यानचंद को भारत रत्न देने की सिफारिश किसी ने नहीं की। अब होता क्या है कि दिसंबर 1979 में ध्यानचंद की एम्स में मौत हो जाती है और कोई भी सरकार उनकी मदद के लिए उस समय आगे नहीं आई थी। अब हमने आपको बताया कि ध्यानचंद और हिटलर के बीच में की स्टोरी। आप अगर और कुछ स्टोरी जानना चाहते हैं, हिटलर की व्यवस्था के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप 9th क्लास की एनसीईआरटी उठाइए, उसमें हिटलर के पूरे जो व्यवस्था है, उसका सिस्टम है, आपको पता चल जाएगा। ये एक छोटी सी स्टोरी थी जो राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाई जाती है और हॉकी का जादूगर कहा जाता है। क्यों हॉकी का जादूगर कहा जाता है? क्योंकि कहा जाता है कि उनके पास जब भी स्टिक आती थी, ये हॉकी स्टिक के पास जब भी मेजर ध्यानचंद के बॉल आती थी, वो सीधे गोल पोस्ट में जाती थी। कई बार तो उनके हॉकी स्टिक को चेक भी किया गया और कुछ भी नहीं मिला। मेजर ध्यानचंद हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन हम उनके आदर्शों पे खरा उतरने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। जय हिंद।